नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पीएमओ ने राहुल गांधी पर किया है पलटवार। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम के बयान को गलत तरह से पेश करने का लगाया आरोप। पीएमओ के मुताबिक चीनी घुसपैठ को भारत से मिला करारा जवाब। अमित शाह ने घायल जवान के पिता बलवंत सिंह के संदेश की मिसाल दी और राहुल गांधी को ओछी राजनीति न करने की दी सलाह। घायल जवान के पिता बलवंत सिंह ने राहुल गांधी को दी नसीहत, सेना को लेकर ना करे राजनीति, बेटा जंग में लड़ा है फिर लड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर किया वार, कहा बयानों से गिरा रहे हैं जवानों का मनोबल। जेपी नड्डा ने कहा राहुल गांधी अपनी बुद्धि का कर रहे हैं प्रदर्शन, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की नहीं है जानकारी। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, पीएम मोदी ने चीनी आक्रमण के सामने भारतीय क्षेत्र का किया समर्पण। राहुल गांधी ने किए सवाल, अगर जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया, आखिर वो कहां हुए शहीद। चीन की चालबाजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पार्टी कार्यालय पर किया है विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी पर आधा सच बताने का लगाया आरोप, किए सवाल, सीमा सुरक्षा तो कैसे शहीद हुए 20 जवान। वाराणसी में चीन के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, एबीवीपी ने जलाया शी जिनपिंग का पुतला। पीएम मोदी ने योजना की शुरुआत से पहले संवाद में गलवान घाटी में चीन से झड़प का किया जिक्र, कहा बिहार रेजिमेंट के जाबाजों ने सरहद पर दिखाया पराक्रम। पीएम मोदी बोले, बलिदानियों को अर्पित करता हूं श्रद्धा सुमन, परिजनों को दिया भरोसा, देश उनके साथ है। चीन के साथ बढ़ रहे तनाव पर पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कहा हमारे 20 जवान शहीद, लेकिन दुश्मन को भी सिखाया सबक। पीएम मोदी ने चीन को दिया सख्त संदेश, बोले हमारी 1 इंच जमीन पर कोई आंख नहीं उठा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा किसी के कब्जे में नहीं है हमारी कोई भी पोस्ट, देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रही है सेना। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर जल्द हो सकती है बातचीत। सोकोव यूनिवर्सिटी के चेयर प्रोफेसर विक्टर गाओ ने इंडिया टुडे को दी है जानकारी। विक्टर गाओ ने कहा अगर दोनों देश केवल सैन्य अफसरों को बातचीत के मोर्चे पर लाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। हालात को संभालने के लिए जरूरी है दोनों नेता आपस में करें बातचीत। गलवान घाटी की घटना पर करगिल के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन का विवादित बयान, ऑडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। करगिल के पार्षद के खिलाफ लद्दाख में भड़का गुस्सा, लेह में बीजेपी सांसद नामग्याल ने किया चीन का पुतला दहन। महाराष्ट्र सरकार ने 2 चीनी कंपनियों को दिया झटका, मुंबई में जैकब सर्कल वडाला चैंबूर मोनोरेल परियोजना का टेंडर रद्द, सिर्फ 2 चीनी कंपनियों ने भरा था टेंडर। लखनऊ में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वकीलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने चीनी सामान की होली जलाई। ठाणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चीनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन, चीनी कंपनी यहां कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रही है। ईटानगर में भी चीनी सामान को जलाया गया, गलवान घाटी में चीन की हरकतों से नाराज हैं लोग। ग्वालियर में चीनी कंपनी के इको ग्रीन के खिलाफ लोगों का मौन प्रदर्शन, लोगों ने चीनी कंपनी का टेंडर रद्द कर भारतीय कंपनी को देने की मांग की। रीवा के फरिंदा गांव में शहीद दीपक सिंह को दी गई अंतिम विदाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्थी को दिया कंधा। गलवान घाटी को लेकर चीन की दिखी बदनीयती, चीन के विदेश मंत्रालय ने किया भड़काऊ ट्वीट, गलवान घाटी को चीन का हिस्सा बताया, चीनी सेना की लगातार गश्त का दिया हवाला। चीन को लेकर एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान, कहा चीन ने गलवान घाटी इलाके में बढ़ाई अपने सैनिकों की तैनाती। एयर चीफ मार्शल आरके सिंह ने कहा एलएसी पर मौजूदा हालात पर है नजर, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एयरफोर्स है तैयार। हैदराबाद में एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह ने सलामी ली। वायुसेना को मिले 123 नए ऑफिसर, वायुसेना की कंबाइंड परेड में 19 महिला ऑफिसर भी शामिल। हैदराबाद में सूर्य किरण विमानों से बनाए गए तरह तरह के फॉर्मेशन, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परेड में शामिल एयरफोर्स अफसरों के परिजनों को नहीं दिया गया न्योता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा पीएम का बयान बेहद दुखद और हताशा पैदा करने वाला, अगर कोई कब्जे की कोशिश नहीं तो ये क्या था, जनता को सच जानने का अधिकार।
पीएम के बयान पर सीताराम येचुरी का सवाल, अगर कुछ नहीं हुआ था तो क्यों बुलाई गई थी सर्वदलीय बैठक, हमारे वीर जवानों की शहादत क्यों। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एसबीआई के एटीएम को तोड़कर रुपए चोरी, तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। आसनसोल में जमीन फटने से ढही दीवार, मलबे में दबी एक महिला को निकालने के लिए जेसीबी से रेस्क्यू मिशन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कोरोना से पीड़ित दी गई है प्लाज्मा थेरेपी। कल शाम सत्येंद्र जैन को तबियत बिगड़ने के बाद मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल बुखार नहीं, आईसीयू में रखा गया। सत्येंद्र जैन की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दूसरी जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सत्येंद्र जैन। दिल्ली में कोरोना का कहर, दिल्ली में कोरोना के कुल केस 53,116। दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,035 लोगों की गई जान, 23,569 कोरोना पीड़ित स्वस्थ भी हुए। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों को होम क्वारंटीन करने पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच घमासान, एलजी ने बदला दिल्ली सरकार का फैसला। सीएम केजरीवाल ने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर पीड़ित को 5 दिन होम क्वारंटीन रखने का किया था प्रावधान। उपराज्यपाल ने सिम्टम होने वाले को भी फौरन अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा। सीएम केजरीवाल ने एलजी के फैसले का किया विरोध, कहा इस फैसले से दिल्ली में मच जाएगी अफरा तफरी, लोगों में होगी घबराहट। सीएम केजरीवाल का तर्क, कोरोना के शुरुआती लक्षण में ही अस्पताल भेजे जाने के फैसले से लोग कोरोना टेस्ट कराने से बचने की करेंगे कोशिश। सीएम केजरीवाल का तर्क, एक सिम्टम्स वाले कोरोना पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करेंगे तो गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में कैसे मिलेगा बेड। एमपी के जावद से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सक्सेना को कोरोना, कल राज्यसभा चुनाव में किया था मतदान, बाद में जांच, पत्नी समेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए विधायक। सकलेचा के संपर्क में आने वाले विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, विधायक देवी सिंह धाकड़ और दिलीप मकवाना भी जांच के लिए पहुंचे अस्पताल। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 14,516 मरीज बढ़े, कोरोना के कुल केस 3,95,048। देश में 24 घंटे में कोरोना से 375 लोगों की जान गई, कोरोना से कुल मौत 12,948। देश में अब तक 2,13,831 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,827 नए मामले, मुंबई में 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 114 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 1,24,000 के पार, अब तक 5,893 मरीजों की मौत। मुंबई शहर में कोरोना के मरीज 64,000 के पार, अब तक वायरस ने 3,425 मरीजों की जान ली। उत्तर प्रदेश में एक दिन कोरोना के रिकॉर्ड 817 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। नोएडा में 24 घंटे में 151 नए केस बढ़े। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 2,141 मरीज बढ़े, कुल आंकड़ा 52,000 के पार, अब तक 625 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 6 राज्यों के लिए गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया से योजना की शुरुआत। खगड़िया में मौजूद रहे सीएम नीतीश, झारखंड, ओडिशा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी और जनता से जुड़े। 6 राज्यों के 116 जिले में 125 दिन चलेगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मिशन मोड में प्रवासी श्रमिकों से कराया जाएगा सार्वजनिक कार्य। 50,000 करोड़ रुपए का है बजट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी ने केंद्र की योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री नीतीश ने कोरोना महामारी का किया जिक्र, ट्रेन से प्रवासियों की घर वापसी कराने के लिए केंद्र के फैसले को सराहा। केसीआर सरकार ने शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। परिवार को एक रिहायशी प्लॉट और पत्नी को ग्रुप 1 में नौकरी देने का वादा। समस्तीपुर के सुल्तानपुर गंगा घाट पर शहीद अमन कुमार का अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों ने नम आंखों के साथ दी विदाई। बिहार सरकार ने शहीद अमन कुमार के परिवार को 36 लाख की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा। गंगोत्री धाम में पुरोहितों ने की मां गंगा के विशेष पूजा अर्चना, गलवान घाटी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नोएडा की इंडस्ट्रीज से जुड़े संगठन ने कहा, चीन की कंपनियों में बने सामान का नहीं करेंगे इस्तेमाल। गलवान घाटी में चीन की हरकत से है नाराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से की अपील, चीन में बने सभी सामान का करे बहिष्कार।
शिवराज सिंह ने कहा, हमारी सेना चीन को देगी माकूल जवाब, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसे तोड़ेंगे। कोरोना काल में जनता पर लगातार दोहरी मार, बढ़ते ही जा रहे हैं तेल के दाम। पेट्रोल फिर 51 पैसे प्रति लीटर महंगा। डीजल के दामों में भी लगी आग, आज प्रति लीटर 61 पैसे महंगा हुआ डीजल। पिछले 14 दिनों में 7.5 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़े हैं पेट्रोल के दाम। 14 दिन में डीजल के दाम में 8 रुपए का इजाफा। जेडीयू विधायक गुलजार देवी के पति देवनाथ यादव ने सीएम नीतीश को सुनाई खरी खोटी, कहा अपराधियों को संरक्षण देने की राजनीति करते हैं नीतीश। मुंगेर में जेडीयू नेता अविनाश कुमार के अपराधियों ने की हत्या, 2 गोलियां दागने के बाद धारदार हथियार से भी किया वार। बागपत की बड़ौत में युवक की बाइक सवार बदमाशों ने की हत्या, द्वार पर बैठे युवक को गोली मारकर फरार। बोकारो में एक फर्नीचर कारोबारी के घर अपराधियों ने फेंका बम, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कर्नाटक के हुबली में एक अस्पताल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, ऑपरेशन के बाद खुद ग्लूकोज बोतल पकड़े दिखे मरीज। हुबली की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बोतल ग्लूकोज की पकड़कर मरीज नजर आया और अपनी बेबसी भी इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।